एसएससी सीजीएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप होम पोस्टिंग को देख रहे हैं ग्रेड पे के कंपैरिजन में, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं जो हाई स्कोरर है, वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ग्रेड पे का लॉस करके एक बारी को होम पोस्टिंग के लिए लो ग्रेड पे की पोस्ट को ऑप्ट कर ले। क्या ये डिसीजन सही है, नहीं है, और क्यों कैंडिडेट होम पोस्टिंग की तरफ जाते हैं? जो लोग नए कैंडिडेट हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आपका डीबी में अपीयर होंगे, वो सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि स्टेट वाइज वैकेंसी की गोल्डन बुक जो हर बार आती है वो अपलोड कर दी गई है कुछ दिन पहले ही। आप टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी हुई है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी एसएससी ने आपका कोई कट ऑफ नहीं दिया है और ना देगा। आपका सीधा एक नोटिस आ जाएगा कि आप इस डेट से अपना ऑप्शन फॉर्म भरिए। अभी देखो, प्रॉब्लम ये है कि जब तक राइट अप नहीं रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। सीजीएल 2022 में भी बहुत कुछ कैंडिडेट परेशान है और गलती में इधर उधर की पोस्टें भर गई थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के थ्रू जो भी आपको क्लैरिटी दे पाऊँ ताकि आप ऐसे कोई गलती ना कर पाओ। देखो, यहाँ पर मैं 5-6 ग्रुप की मैं बात करूँगा। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा रहा है 5-6 स्टेट को लेकर के, जिसमें पहला जो स्टेट होगा आपका वो दिल्ली एनसीआर का मतलब है हरियाणा, और जो यूपी वेस्ट का इलाका है, एक ग्रुप वो क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा जो आपका है वो राजस्थान का है। तीसरा अगर हम बात करें तो यूपी के लिए रहेगा। चौथा अगर हम बात करें तो वो बिहार के लिए। पांचवा मध्य प्रदेश के लिए। छठा अगर हम बात करें तो वो कोलकाता है। ये 6 ग्रुप बनाने का जो पर्पस रहेगा कि जो ये लोग इन 6 स्टेट्स, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट इन स्टेट्स हैं। आप परेशान न होइए कि मुंबई के भी सब्सक्राइबर मेरे बहुत सारे हैं, उड़ीसा, झारखंड, तो घबराइएगा नहीं। ये मेन 5 जो 6 स्टेट है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। बाकी अदर स्टेट का तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो इनके जो लोग भी इस स्टेट से हैं, देखिए, ट्राई करिए आप में से कुछ लोग इनके एक ग्रुप बनाइए टेलीग्राम चैनल पर। मुझे जो लोग पर्सनल चैट बॉक्स में बात करते हो, आप वहाँ पर पोस्ट करिए, मैं उसको अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ। उससे ये होगा कि बहुत सारे लोग कनेक्ट हो पाएंगे। रिक्वेस्ट होगी, जो लोग जेन्युइन होंगे आप लोग मुझे बना करके भेजिएगा। मैं पोस्ट में ट्राई करता, खुद ही कर देता, लेकिन बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज भी चल रही है, वीडियोज़ भी है और कुछ चीज़ें और भी लगी हुई है, तो मैं ट्राई करता कि मैं खुद ही बना देता। आप में से जो लोग भी सुन रहे हो कि मुझे बना के भेजिएगा, पहले पोस्ट करेंगे तो बहुत हद तक कन्फ्यूजन आपके दूर होगा। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि आखिर होम पोस्टिंग क्यों? नंबर इतने सारे हैं, आप देखोगे 318 वाला भी टैक्स असिस्टेंट की बात कर रहे हो। और ये आप जो नए हो गया, जो लोग नहीं जान रहे होगे इस चीज़ को, आपको लगेगा यार क्या ऐसा भी होगा, कितने नंबर की 46 भी मिल सकता है उसको आराम से, लेकिन वो क्यों 2400 ग्रेड पे की तरफ जाएगा, राइट? तो पहले हम बात करते हैं इसका रीज़न क्या रहता है। सबसे पहला जो उसका रीज़न है, अगर आप वैकेंसी एसएससी का देखेंगे और अगर आप स्टेट वाइज वैकेंसी पर नज़र मारेंगे तो आपको थोड़ी ही वैकेंसी नॉर्थ में मिलती है। आपको मैक्सिमम मोर देन 60% सीटें जो आपको है वो मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन स्टेट में मिलेगा। इन स्टेट की जो दिक्कतें हैं वो हम आगे की करके देखते हैं, तब आपको समझ पाएंगे कि अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, होम स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ आपका घर है वहीं पर नौकरी मिलेगी। होम पोस्टिंग का मतलब ये होता है आपका कि जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको स्टेट अपना मिल जाए या अगर बगल का भी स्टेट मिलता है उसको भी हम जनरली होम स्टेट, आज की डेट में क्योंकि अपने स्टेट में भी सीट नहीं मिल पाता है आपको, तो नेक्स्ट स्टेट भी मिलता है, वो भी जनरली होम स्टेट में कंसीडर किया जाता है। दूसरी चीज़, जब आप दूर के जैसे मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन जगहों पर हो तो देखो, फैमिली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपके साथ, जब आप जॉब में आओगे, अभी आपको लगा होगा कि नौकरी लग गई, सब चीज़ें ठीक हो गई। नौकरी लगने के बाद नई चीज़ें, समस्याएं आपके सामने आती है, जिसमें सबसे बड़ा आपका फैमिली वाला रहता है। फैमिली के अगर मान लो, अगर मदर फादर की हेल्थ की बात करें, वाइफ है, बच्चे हैं, इनके अगर जो लोग मैरिड हो गए उनके अगर हेल्थ की बात करें, अगर कोई दिक्कत आती है फैमिली में, तो आप दूर होते हो, आप इमीडिएट तुरंत उनके लिए नहीं पहुंच पाते हो। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली भी और वैसे भी आपको परेशान करता है। खाने को लेके बात करें, अगर हम फूड की बात करें, चलो रहने के लिए तो आप, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम आपका ऑफिस में ही निकलता है, तो अगर खाने की बात करें तो यार बिल्कुल आपको टेस्ट में नॉर्थ इंडिया के, अगर आपको भले रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा वो चीज़ की यार ये है, लेकिन खाने को लेके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि देखो, आप अर्न कर रहे हो तो एटलीस्ट एक टाइम का तो खाना ठीक से चाहोगे खाने का। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग को खाना बनाना आता है। जो यूपी बिहार के कैंडिडेट है, जो बचपन से बाहर रह के पढ़ाई की है, उनके लिए चलो एडजस्ट करना ठीक रहता है। लेकिन जब आप नौकरी में आ जाते हो तो आप चाहते हो कि यार एक वक्त का मतलब खाना आपको ठीक मिल पाए। तो फूड का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हेल्थ का इशू रहता है, डाइजेशन का दिक्कत रहता है। तो एक अगला जो दिक्कत है वो खाने का है आपका। लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को रहता है।
मुंबई की बात करें या अगर हम बात करें चेन्नई को बात करें, ये विद इन ऑफिस की अगर हम बात करें, ऑफिस के अंदर भी, ऑफिस के बाहर आप पब्लिक प्लेस में भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। मैक्सिमम टाइम आपका अगर मुंबई में है, बैंगलोर में, आपका ट्रैफिक में निकल जाता है, कुछ भी समय आपके लिए नहीं बच पाता। अगली चीज़ देखो है कि आपका जो एसएससी की जॉब होती है वो 5 दिन का नौकरी है, 5 डे वर्किंग है, 2 दिन बच जाता है आपका छुट्टी। तो ये 2 दिन का जो रहता है आपको ये फील होता है ये काश में घर के पास रहता, तो 2 दिन वहाँ हो के आ जाता है, एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। दूसरा ये है कि कई सारी छुट्टियाँ ऐसी रहती हैं जो मंडे को पड़ती है या फ्राइडे को पड़ती है, तो कंटिन्यूस में छुट्टी मिल जाती है। अगर आप बहुत दूर है तो इतनी जल्दी टिकट भी नहीं मिलता और आने जाने में आपका 1 दिन 2 दिन लग जाता है, तो वो भी चीज़ आपको मेंटली परेशान करती है। आप हो भले वहाँ पर, घर की छुट्टी है आपकी वहाँ पर हो, लेकिन ये रहेगा कि कम से कम पास में रहे होते तो हम चले गए होते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है उसका। और जब आप दूसरे स्टेट में फंसे होते हो, दूर की जगह पर होते हो, तो डेफिनेटली वहाँ से आने का अभी जो चल रहा है, सिर्फ एग्ज़ाम दे करके दोबारा से आप सीजीएल देते हो और दोबारा से आप होम पोस्टिंग के लिए लेके आ पाओगे। तो उस केस में अगर आप पढ़ाई की बात करो तो पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते कैंडिडेट। बार बार एग्ज़ाम देने के लिए प्री के लिए आपको इधर आना पड़ता है, मेंस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैंडिडेट यहीं से फिल करते हैं आपकी। तो आपके कई राउंड लग जाते हैं, छुट्टी का भी कई बार रहता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को लेकर के भी या प्रिपरेशन को लेकर भी वो रिलैक्स माइंड नहीं रह पाते। ये सब जो कारण हैं ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट को हो। और अगर बात करूँ मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस रहती है वो होम पोस्टिंग की रहती है। फैमिली से लेकर बहुत सारे की चीज़ें रहती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही भी रहती है। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो ग्रेड पे की तरफ या हाई जॉब प्रोफाइल की तरफ भी स्टार्टिंग में देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारी पोस्टें सोच रखी होंगी, जब आप पोस्ट भरेंगे, मैं आपको शायद, अगर आप मुझे शुरू से सुनते आ रहे होंगे, मैंने आपको कहा था कि जो आप पोस्ट सोच करके पढ़ाई स्टार्ट करे होंगे, आप देखना पोस्ट प्रेफरेंस में वो पोस्ट ऊपर नहीं रखोगे। और आपके नंबर कुछ लोग के बहुत सही भी होंगे, लेकिन आप अगर पोस्ट खोजेंगे ऊपर से लेके नहीं, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो आपको श्योरिटी दिला पाए। ये भी कन्फ्यूजन होगा, वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए, कि अगर नंबर अच्छे हैं तो छोड़कर 4600, छोड़कर 2800 टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी भर ले, या कोई अदर पोस्ट जिसमें रैंक सीबीआईसी भर ले। जो कैंडिडेट डर रहे हैं कि क्या पता टीए सीबीडीटी ऊपर चला जाएगा, या जीएसटी छोड़ करके ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर ले। ये सारे सवाल आपके होंगे। देखिए, मैं आपको लगेगा कि यार नहीं, सही बात है कि होम पोस्टिंग जरूरी, लेकिन देखो इसको समझ लीजिए। तो देखो, मेरा इसका आंसर रहेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ छाड़ के सब कुछ आपने देख लिया होम पोस्टिंग के फ़ायदे और आपने आंख बंद करके भर लिया। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि हर बार ऐसा नंबर नहीं आता। आपने अगर एसएससी में 320 325 नंबर ले आए हैं, तो ये गारंटी नहीं कि अगली बार आपका प्री भी निकल पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, और आप जानते हो कोई हवाई बातें नहीं हो रही है, तो हर बार 4600 ग्रेड पे के हिसाब से नंबर नहीं आता। तो सवाल है ये करना क्या है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले, मैं बता रहा हूँ कि सीजीएल 2018 से मैं पोस्ट प्रेफरेंस ये सब चीज़ें कवर करते आ रहा हूँ। कॉल पर बात होती है, जो पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है मेरी, बहुत सारे लोग पेड सर्विस में इनरोल हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने होम पोस्टिंग दिलाया है, लिए हुए हैं होम पोस्टिंग। लेकिन जब होम पोस्टिंग ले लेते हैं तो लगता है कि चलो अब उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन नहीं। जब दोबारा से, जब वो 1 साल नौकरी कर लेते, दोबारा से आप देखोगे सीजीएल के लिए, आप देखोगे रिपीटर्स बहुत सारे हैं। तो उसमें से कुछ तो वो है कि जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए, कुछ को होम पोस्टिंग मिली हुई है, फिर भी वो दे रहे हैं। तो कारण वही है, 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे के लिए 4600 के लिए ट्राई मार रहे हैं। इसमें से आपको कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो होम पोस्टिंग मिलते हुए भी बगल का स्टेट या थोड़ा दूर भी जाने को तैयार है। ये जो समस्याएं देखने को मिली है 2-3 सालों में, कि कहीं ना कहीं ये ग्रेड पे भी मैटर करता है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट के दिमाग में ये रहता है। क्योंकि देखो कि इतनी पढ़ाई करी थी, एक इंस्पेक्टर की पोस्ट तो मिल ही जानी चाहिए थी, या एक ये यार कहलाने के लिए कि जीएसटी इंस्पेक्टर हो, एक टैग वाली भी दिमाग में कैंडिडेट के रहता है। और ये गैप अगर देखोगे सैलरी गैप का 2800 2400 में और 4600 में, तो बेसिक में ही आपको 17,000 का 2800 में और लगभग 2400 में लगभग 20,000 का बेसिक सैलरी में अंतर है। अगर आप ओवरऑल सारा डीए वगैरह मिलाओगे, टीपीटीएल मिलाओगे, एचआरए मिलाओगे, तो ये डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट 2800 होम पोस्टिंग पाए हुए हैं, 2400, वो इस तरफ देखते हैं। सीजीएल 2023 में अगर आपका नंबर आया है, जो भी नंबर आया है, अगर आप इस चीज़ से परेशान हो, तो मेरी आपको क्या सजेशन रहेगी। देखिए, अगर आप कहीं वर्किंग है, सीजीएल 2020, 21 या 19 में किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू लगे हुए हैं, तो आपको एकदम क्लैरिटी होगी कि आपको करना क्या है। घर आना है, होम पोस्टिंग आनी है ग्रेड पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें 80-90% तक आपकी क्लैरिटी रहती है। जो लोग नए हैं या फिर जो लोग नहीं इसमें डिसीजन ले पा रहे, तो सबसे पहला, सबसे आसान इसका यही कि आप अपनी फैमिली की, या आपको आपकी फैमिली में क्या ज़रूरत है वो देख लीजिए, रिक्वायरमेंट। अगर आपके घर में सपोर्ट करने भाई बहन या फिर लोग सपोर्ट करने वाले हैं, मेरी राय रहेगी कि आप अगर
अच्छे नंबर हैं आपके 46 के लिए, आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपका फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट ये रहा है। तो सवाल ये फिर उठेगा कि यार सर ले लेता हूँ, कहीं दूर फेंक दिया, मुंबई फेंक दिया, बैंगलोर। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं लेते, मान लेते हैं कि ग्रेड पे लॉस करके 2400 लेते हैं, तो आप फिर परेशान रहेंगे। 2400 ले लिया होम पोस्टिंग, फिर अगली बार दोगे डेफिनेटली, फिर 4600 आप कहोगे नहीं 4600 ले लेते हैं, जाके देखते हैं। मान लीजिए फिर आपको अगली बार बैंगलोर मिला, आप बैंगलोर गए, वहाँ अब आपको सूट नहीं किया, फिर आप दोबारा से, तो आप 3-4 बार इधर ही घूमते रहोगे। अभी अगर फर्स्ट फेज़ में, तो अगर अभी स्टार्ट के 1-2 अटैम्प्ट आपके हुए या फिर फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में ही निकल गया आपका, तो आगे डेफिनेटली आप देने वाले हो। आप ले लिए 4600 आप बैंगलोर जाते हो या फिर कहीं दूसरे स्टेट में जाओगे, क्या दिक्कतें हैं जो मैंने आपको बताई है, जब आप ये खुद फेस करोगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती है, छोटी छोटी चीज़ें रहती है, ये खुद के एक्सपीरियंस से आता है। जब मैं अभी पोस्ट प्रेफरेंस करा रहा हूँ, कई सारे कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड है, सीधा फ़ोन पे जब बात होती है तो कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ कि यार ये है मार्क्स, दिल्ली लेना है, डजेंट मैटर कि कौन सी पोस्ट है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। जब आप ये चीज़ें कब आएगा, जब आप खुद जाओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे। कई सारे बहुत सारे कैंडिडेट जो 2022 से टीए लिए थे, टैक्स असिस्टेंट लिए, गए 1 महीना 2 महीने करके छोड़ के चले जाए, इवन दो डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपको तभी आएगा। तो अगर आपका ऐसा है, आप जा सकते हैं। तो अगर फिर भी इसके अलावा भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब कमेंट में डालिएगा, यूट्यूब कमेंट डालेगा, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। या देखो पोस्ट प्रेफरेंस कॉल में बहुत समय लग रहा है, जो लोग इनरोल है पेड सर्विस के अंदर टाइम लगता है, इसलिए इसको किया गया है, बिकॉज सभी को समय नहीं दे सकता। अगर सभी के कन्फ्यूजन को देखो तो वाकई जेन्युइन कन्फ्यूजन है। अगर छोटे मोटे दिक्कत आप लिखिए, मैं वैसे भी रिप्लाई शुरू से करते आया हूँ, कोई वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे कुछ आंख मूंद के लिख दूँ कि हाँ ये भर लो, वो लिख लो, वो ठीक नहीं होगा। और मेरा मेन जो मोटिव वो यही है कि आप एक बार पोस्ट लेकर ख़त्म करें, अपना समय बचाइए, और पूरी ज़िंदगी यही नहीं करना आपको, बहुत सारी चीज़ें और पड़ी हुई हैं, उन पर फोकस करिए। बाकी इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सब तक बात पहुँच पाए।